हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 15 के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने क्लर्क 15 के 10,277 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि कैसे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, कैसे फीस पेमेंट करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने क्लर्क 15 के एग्जाम के तहत यहाँ पर 10,277 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 1 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए फीस है। SC ST PWBD ESM DESM कैंडिडेट के लिए 175 रुपए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन आपका प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के तहत होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क 15 एग्जाम के तहत कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के खाली पदों को भरा जाएगा। 10,277 खाली पद है। यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में से पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए रखा गया है। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आईबीपीएस का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइड आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, अपनी कुछ और डिटेल्स आपको देनी है, फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर इन स्टेप्स को आपको कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको वही नेम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, या फिर लैंडलाइन नंबर नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप सेकंड कॉलम में से डोमेन नेम सिलेक्ट कर लें, जिस पर आपकी ईमेल आईडी है, जीमेल, हॉटमेल या फिर याहू। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डोमेन सिलेक्ट करें।
उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए आपको अपना फोटो कैप्चर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए और लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए गाइडलाइंस दी गई है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। इनके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए जो फोटो आप अपलोड करोगे। और यहाँ पर उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि डायमेंशन उसकी 200 × 230 पिक्सल यहाँ पर प्रीफर्ड की जाएगी। आपका फोटो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपके जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। और फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको अपने मुंह पर कोई मास्क या फिर चश्मा नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह भी आपको यूज नहीं करने हैं फोटो कैप्चर करते समय। और सिग्नेचर यहाँ पर आपके 140 × 60 पिक्सल यहाँ पर उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। ब्लैंक इंक पेन से आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन चेकआउट करते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। और यहाँ पर अगर आप अपना वेब कैमरा के थ्रू फोटो कैप्चर करना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर आप कैप्चर कर दें। आपके मोबाइल में जो भी स्कैनर होगा बार कोड को या फिर क्यूआर कोड को रीड करने के लिए उससे आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर दें। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइस उसके बाद आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद और लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस सेलेक्ट करें, फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सब डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे की डिटेल्स आपको फिर नहीं देनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एग्जाम के दौरान कंपेंसेटरी टाइम की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अगर पड़ेगी तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। नहीं आप इस डिसेबिलिटी को कवर करते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में कार्यरत हैं, सर्विस करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे और फिर
नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड ई एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, जैसे कि एक्चुअल सर्विस यहाँ पर आपको अपनी देनी है, डेट ऑफ रिलीफ देनी है, और अगर नहीं है आप डिसेबल्ड ई एक्स सर्विसमैन तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ये डिटेल्स आपको फिर नहीं देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर रिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप विडो या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप IBPS कलर के CWE CRP क्लैरिकल CSA कैडर के एग्जाम में इस एग्जाम से पहले भी पार्टिसिपेट किए हैं, अगर किए हैं तो यहाँ पर आप यस करें, कितनी बार आपने पार्टिसिपेट किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें और फिर उस एग्जाम का नाम सेलेक्ट कर लें जिसमें आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर अगर आपने एक से ज्यादा बार IBPS कलर के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं जिन जिन एग्जाम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ट्रेंड अप्रेंटिस है यहाँ पर किसी पार्टिसिपेटिंग बैंक या फिर BFSI सेक्टर से, अगर हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें आपने किस बैंक में या फिर एनी अदर BFSI सेक्टर में किस में अपनी ट्रेनिंग की है अप्रेंटिस की, वो ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। टाइम पीरियड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको HRMS ID ऑफ अप्रेंटिस एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप यस करें और फिर अपना NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एंटर करें, और नहीं कर रखा है आपने तो फिर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें, स्टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज उस स्टेट की आनी चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी लोकल लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें इनमें से जो भी लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी है, यानी कि आप जानते हो उस लैंग्वेज को, और फिर आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें कि यहाँ पर आप इस लैंग्वेज को रीड, राइट और स्पीक करना जानते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो आपने लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट की है क्या वो आपके पास 10वीं क्लास में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी या फिर उससे ऊपर की जो क्लासेस थी उसमें आपके पास सब्जेक्ट के तौर पर थी, तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास या फिर इससे ऊपर के सर्टिफिकेट जिसमें आपके पास जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर थी, वो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते समय शो करनी होगी, तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं थी एक सब्जेक्ट के तौर पर 10वीं क्लास में, ये जो लैंग्वेज यहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेज है, तो फिर यहाँ पर आपको जो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना होगा मेन एग्जाम के बाद, और फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा यहाँ पर अगर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना प्री एग्जाम के सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको 2 चॉइस दी गई है प्री एग्जाम के सेंटर सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आप मेन एग्जाम के लिए भी सेंटर सिलेक्ट करें, इनके लिए भी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दी गई हैं। 2 मेन एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है जब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर आप अपने साथ ID लेकर आएंगे, तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। अपना ID प्रूफ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। आप जो भी एग्जाम टाइम पर अपने साथ लेकर आएंगे आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप पेपर का मीडियम किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। यहाँ पर आपको आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए जाएंगे, आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप आधार को वेरीफाई करने की सहमति देते हैं, अगर देते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है,
आपके जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करके उनका नाम यहाँ पर दें। नहीं है आपके जुड़वा भाई बहन तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आपके जुड़वा भाई बहन है आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि क्या वो भी यहाँ पर IBPS क्लर्क 15 के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अगर जा रहे होंगे तो यस करेंगे, फिर उनके ID प्रूफ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, उसका नंबर देना होगा। और गाइस यहाँ पर अगर आपके जुड़वा भाई बहन नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल्स आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस के इस चेकबॉक्स को ओके करें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस भर्ती प्रोसेस के दौरान वो एड्रेस यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, IBPS क्लर्क 15 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर पासिंग डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है या फिर सेकंड या फिर पास आउट हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर आपने ग्रेजुएशन किस में पास आउट की है यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, BSc, BA, BTech, B Pharma, B Arts, लॉ, CA, CS, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन या फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है ग्रेजुएशन का जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पर पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं। फिर आपको बताना है आपकी यहाँ पर फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप बताएं आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा सेलेक्ट करते हैं तो आप बताएं कंप्यूटर ऑपरेशन है या फिर लैंग्वेज, आप अपने अकॉर्डिंग दें। डिग्री सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर उसमें भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है एक्सपीरियंस की। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में भी वर्किंग है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है और फिर उसके बाद आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, अगर यहाँ पर आपने कब से कब तक जॉब की है। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्यूटी ऑफ नेचर देना है, जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण यहाँ पर आपको देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इन डेट्स के अकॉर्डिंग जो डेट्स यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई यहाँ पर कोर्ट में केस पेंडिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है।
यहाँ पर आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज प्रोवाइड करा दी जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें आप कुछ भी चेंज आउट नहीं कर पाओगे। ये यहाँ पर उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज होगी जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है स्टार्टिंग में, जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं। तो उस लैंग्वेज को आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद इसके अलावा आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसे रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कराते हुए उसकी डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। और इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स को यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर IBPS क्लर्क 15 एग्जाम को पास आउट करने के बाद आपको इन बैंक्स में रिक्रूट किया जाएगा। इनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप जिस बैंक में फर्स्ट नंबर पर रिक्रूट होना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर आप रिक्रूट होना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेकंड, थर्ड नंबर पर सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है, यानी कि जिस बैंक में आप फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आप जिस बैंक को जिस नंबर पर सिलेक्ट करेंगे उस नंबर पर उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी बैंक की बैंक प्रेफरेंस सिलेक्ट करें और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये डिटेल वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। पीछे जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपसे कहा गया है आपने जो अपना नाम यहाँ पर फिल किया है वो आपके आईडी प्रूफ से मैच है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। और यहाँ पर अगर आपके नाम में चेंज है तो आप इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करेंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आपको कोई मिस्टेक नजर आती है अपने फॉर्म में तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने ये PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपके यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो भी यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल में होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर मार्कशीट। उसके लिए यहाँ पर आपकी ये फाइल PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। 500 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आई कंफर्म द हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड थंब इंप्रेशन अपलोडेड अबव आर वैलिड। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वे सभी वैलिड हैं, तो आपको चेकबॉक्स को ओके कर देना है। फिर यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर से फैच करके अपनी डिटेल यहाँ पर आप वैलिडेट करना चाहते हैं तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डिजी लॉकर अकाउंट पर लॉगिन करके आप इन्हें यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फैच कर सकते हैं और उन्हें वैलिडेट कर सकते हैं। और अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपनी यहाँ पर डिटेल फैच आउट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड आप इस बॉक्स में एंटर करें और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो पीछे फॉर्म फिल किया है उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो। और यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपए फीस देनी है। SC ST PWBD ESM DESM कैंडिडेट हो तो फिर आपको 175 रुपए यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हैं। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर बिल डेस्क या फिर CC एवेन्यू के थ्रू किसी भी मोड का यूज करते हुए
अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। बिल डेस्क ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बिल डेस्क ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कोड के थ्रू या फिर UPI के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। इनमें आपके लिए UPI सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद गाइस यहाँ पर आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक हियर टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये UPI कोड यहाँ पर आपको शो होगा, QR कोड, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IBPS क्लर्क 15 के इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।